अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बुज़ुर्गी, मर्तबा, रुतबा, शान और शौकत उस एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक़ है, दाता है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। हम्द व सना हो, दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिस नबी आखिरुज़्ज़मां को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के लिए बशीरुन नज़ीरुन क़सीमुन नसीमुन और रऊफ़ुर रहीम बनाकर मबऊस फरमाया है। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद से लेकर अपने आखिरी सांस तक अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर चुके थे। जहाँ माल की बात आती तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ अव्वल में नज़र आया करते थे, और जहाँ जिहाद की बात आती तो वहाँ भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन के लश्कर के सफ़ अव्वल में नज़र आया करते थे। फ़ौजियों का दस्ता तैयार करना होता तो वहाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र आया करते थे। जहाँ जहाँ जिस जिस मौके पर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने माल का ढेर लगा दिया। उस्मान कौन है? उस्मान वो है कि जिसे ज़िन्नुरैन कहा जाता है। उस्मान वो है जो कातिब वही है। उस्मान वो है जो हया का पेकर है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि उस्मान वो है कि जिससे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे मुसलमान भाइयों, 18 ज़िलहज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। तो इसी मुनासिबत से मैंने ये बेहतर समझा, सोचा कि आपको उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल और उनकी शहादत के मुताल्लिक़ आपके सामने गुज़ारिशात रखूं ताकि हमारे ज़हनों में खलीफा सालिस, इनकी फ़ज़ाइल, फ़जीलत और इनकी शहादत का पूरा वाक़या याद होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ये बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, पैगंबर का ज़माना है। पैगंबर के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम के बाद हम किसी शख्स को सबसे मोतबर समझते थे तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हमारी नज़रों में जो सबसे मोतबर शख्स थे, जिसे हम फजीलत देते थे, मकाम देते थे, मर्तबा देते थे, वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उमर बिन ख़त्ताब के बाद हमारी नज़रों में जो सबसे बेहतरीन शख्स थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उमर, उसके बाद उस्मान, पहले अबू बकर हैं, उमर है, उसके बाद उस्मान है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा करते थे कि इन तीनों के बाद फिर हम किसी और सहाबा में जो है इस तरह की तरतीब नहीं लाते थे। इन तीनों के बाद हम एक दूसरे के ऊपर किसी एक को फजीलत नहीं देते थे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बड़ी फजीलत है कि पैगंबर के ज़माने में ही इनको तीसरा मकाम हासिल था। आगे देखें मेरे भाइयों, दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान कर रहे हैं। बुखारी मुस्लिम शरीफ में यही हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद पहाड़ पर हैं। ओहद पहाड़ के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, साथ में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं और उस्मान भी हैं। पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ से मुतवज्जह होकर फरमाया, उस्कुन ओहद, ओहद ठहर जा, फमा अलैका इल्ला नबियुन सिद्दीकुन व शहीदान, ठहर जा, थम जा, हिलना नहीं है, इसलिए कि आज तेरे ऊपर एक अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की पेशन गोई दे दी और जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। ये कम मकाम, छोटा मकाम नहीं है, छोटी फजीलत नहीं है। इसी तरह आप देखें उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हया वाले थे। पूरी उम्मत में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया जैसा कोई और शख्स आपको नहीं मिलेगा। और कितनी हया थी, कहाँ तक थी, आए हदीस सुने। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा फरमाती हैं और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान खुद इस हदीस को बयान करने वाले हैं। वो कहते हैं कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अंदर आने की इजाज़त तलब फरमाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तशरीफ़ फरमाए हैं, मेरी चादर आपने ओढ़ी हुई है। अबू बकर ने इजाज़त तलब की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी। अबू बकर अंदर आए, अपनी बात की और वापस चले गए। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते, दस्तक देते, अंदर आने की इजाज़त तलब की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। उमर भी अंदर आए, बात की, अपनी जो हाजत थी वो पूरी की, चले गए। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई, पता किया कौन, बताया गया उस्मान है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठते हैं, अपनी चादर को सेट करते हैं, आयशा से फरमाते हैं इजमाई अली का सियाबका, आयशा अपने कपड़े ठीक करो, चादर ओढ़ लो, कपड़े ठीक करो अपने। आयशा उठती हैं, अपने कपड़ों को समेटती हैं, ठीक करती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठते हैं, अपने कपड़ों को दुरुस्त करते हैं, इजाज़त देते हैं उस्मान को अंदर आने दो। उस्मान अंदर आए, अपनी बात की, हाजत पूरी की, जिस बात के लिए अंदर आए थे वो अपनी बात मुकम्मल करके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला वापस चले जाते। आयशा पूछती हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे सर के ताज, एक बात समझ नहीं आई, मेरे बाबा आए, उमर आए, आपने अपनी हालत तब्दील नहीं की, आपने मुझे नहीं कहा कपड़े ओढ़ने का, आपने मुझे नहीं कहा कि अपने कपड़े सेट करो, और आप अपने कपड़े भी जो है उसी तरह लेकर बैठे रहे जिस हालत में आप थे। लेकिन जैसे ही उस्मान अंदर आने की इजाज़त तलब करते हैं, आपने अपने आप को भी दुरुस्त फरमाया और मुझे भी हुक्म दिया कि आयशा अपने कपड़े दुरुस्त करो। क्या बात है, बात समझ नहीं आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए आयशा, बात यह है कि उस्मान इतने हया वाले हैं, इतने हया वाले हैं, अगर वो इस कंडीशन में, इस हालत में अंदर आ जाते जिस तरह हम बैठे हुए थे, तो उस्मान हया की वजह से जो पूछने आए थे वो पूछ ना सकते, वो बगैर पूछे, बगैर अपनी हाजत पूरी किए ही चले जाते, वो सवाल ना करते। तो इसीलिए मैंने तुझे हुक्म दिया था कि अपने कपड़े दुरुस्त करो, सेट करो, और मैं भी ठीक होकर बैठा ताकि उस्मान अपनी हाजत पूरी कर सके। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत तलब की गई। हजरत अनस बयान करते हैं, अबू बकर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, आपने कुछ नहीं फरमाया, अपने कपड़े जैसे थे वैसे ही रहने दिए। और इस हदीस में आता है कि जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौके पे तशरीफ फरमा थे, आपकी रान या पिंडली से चादर हटी हुई थी, कपड़ा हटा हुआ था। अबू बकर अंदर तशरीफ लाने की इजाजत तलब करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। उमर ने इजाजत तलब की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। उस्मान आए, उस्मान ने इजाजत तलब की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, लेकिन पहले अपनी चादर को दुरुस्त किया। और जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, अपनी बात करके, अपनी हाजत पूरी करके जब रवाना हो जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया क्या माजरा था, क्या मसला था। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उस्मान तो वो है कि जिससे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हया करते, तो मैं मोहम्मद उससे हया क्यों ना करूं। वहाँ कुर्बान जाए मेरे भाइयों, कुर्बान जाए उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया पर। और आप देखें ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाला अगर कोई शख्स है तो वो उस्मान है, सबसे ज्यादा हया उस्मान के अंदर है। आए हदीस सुनते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम और करम करने वाला अबू बकर है, और दीन में सख्त, दीन में मजबूत अगर कोई है तो वो उमर है, और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर कोई हया वाला है तो उस्मान है। अगर कोई काजी है मेरी उम्मत में, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया अगर कोई कारी है मेरी उम्मत का तो उबई इब्न अबी काब है। और आगे क्या फरमाया, हलाल और हराम सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके पर जानने वाला अगर कोई शख्स है तो मुआज़ इब्न जबल है। आगे फरमाया मिरास का मसला समझने वाला, मिरास को तकसीम करने में सबसे ज्यादा जो इल्म रखने वाला है वो ज़ैद इब्न साबित है। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो
हर उम्मत का एक अमीन होता है, हर उम्मत का एक अमीन होता है। और मेरी उम्मत का अमीन कौन है? अबू उबैदा बिन जर्राह है। सहाबा का अपना अपना मकाम है, कोई सहाबी किसी से कम नहीं है। अल्लाह ने हर सहाबी को अलग फजीलत दी है, अलग मकाम दिया है, अलग मर्तबा दिया है। आप ये ना समझेंगे फला सहाबी का मर्तबा फला से कम है, नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक एक सहाबी को एक एक खासियत अता फरमाई जो किसी और के अंदर नहीं है। आप जब सहाबा की तफासिर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फला सहाबी का क्या खासा था, फला सहाबी के अंदर क्या खूबी थी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही भी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उस मौके पर लिखने और पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। तो उनमें एक ये वफादार सहाबी भी था कि जिसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहा जाता है, वफादार सहाबी था। ये लिखना पढ़ना जानते थे, तो इन्होंने अपनी सारी कुव्वत ताकत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठकर कुरान लिखने में गुजारी और एक बहुत बड़ा कुरान का हिस्सा लिखा। सूरह हुजरात से लेकर सूरह नास तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इसी हाथ से लिखा, जो सबसे पहला मुसहफ कहलाया जाता है, जिसे लिखा गया था। और आप जानते हैं कि जब बागियों ने मुहासरा कर लिया था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का, और एक बागी अंदर आया, अल-मौतुल अस्वद जिसको कहा जाता था, जिसने आकर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तलवार चलाई थी, नेज़ा चलाया था, और जिससे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ कटा। हाथ कट के जो कुरान पढ़ रहे थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस कुरान के ऊपर जाकर जब गिरा था तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये वो हाथ था कि जिसने सबसे पहले सूरह हुजरात से लेकर सूरह नास तक कुरान लिखा था, और आज ये बदबख्त तुर्कों ने उस हाथ को काट दिया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कातिब वही कौन थे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो आगे चलें। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेर रोमा के मुतालिक फरमाया था। ये बेर रोमा एक कुआं था, मीठा पानी का कुआं। जो लोग तफसीर को जानते हैं वो जानते हैं कि ये कौन सा कुआं था। पूरे मदीना के अंदर एक कुआं था, बेर रोमा, जो मीठे पानी का था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे ना, उस वक्त पानी की किल्लत थी, मीठा पानी नहीं था, पीने का पानी मुयस्सर नहीं था। और ये बेर रोमा जो एक कुआं था, ये उस वक्त मुसलमानों के कब्जे में नहीं था, और ये मुशरिकीन के कब्जे में था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था, जो शख्स इस बेर रोमा को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उस बेर रोमा को खरीदा गया और आए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये कुआं खरीदा है, मैंने कुआं खरीद लिया है, लिहाजा मैं आपको देता हूं, आप इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर दो। लिहाजा सबसे पहला मुसलमानों के लिए मीठे पानी का बंदोबस्त करने वाले जो थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। छोटा मकाम नहीं था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना एक एजाज था, मकाम था। आप देखें ना, अब्दुर्रहमान असलफी वो कहते हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का जब मुहासरा कर लिया गया था ना, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की दीवार के ऊपर खड़े होकर, जो बाहर लोग बागी खड़े थे, उन बागियों से मुतवज्जह होकर फरमाते, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं और तुम लोगों से भी कसम लेता हूं, बताओ, और ये कसम सिर्फ असहाबे सहाबा के लिए है, पैगंबर के सहाबा के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेर रोमा के मुतालिक फरमाया था कि जो खरीद कर देगा मैं जन्नत की बशारत दूंगा, बताओ खरीदने वाला कौन था? क्या मैं नहीं था? तो तुम आज तुम्हें हुआ क्या है कि तुम आज मेरे घर का मुआसरा कर चुके हो? तुम्हें हुआ क्या है जो तुम बागी बनकर आए हो और मुझे कत्ल करने के लिए तैयार हो चुके हो?
तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह फ़ज़ाइल बहुत हैं, टाइम कम है, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। शहादत के मुताल्लिक आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर देते हैं। 18 ज़िलहज्जा थी और इस 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और आप जानते हैं मरवान बिन हकम ये कहते हैं कि जिस साल नक्सीर फूटने की बीमारी हुई थी और इसी साल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी नक्सीर फूटी थी। इतनी सख्त नक्सीर फूटी थी कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और हज़रत उस्मान बहुत सख्त बीमार हो चुके थे, जिस्म का बहुत ज़्यादा खून का एक हिस्सा बह चुका था। तो इस साल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने हज पर भी ना जा सके। कुछ सहाबा आए, आकर कहने लगे कि आप ऐसा करें, आप खिलाफत जो है किसी और को दे दें। तो हज़रत उस्मान ने पूछा, क्या लोगों का मशवरा यही है? कहा गया हाँ जी यही है। इसी तरह एक और शख्स आए, उन्होंने भी आकर यही अर्ज की कि बेहतर यही है कि अब आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, खिलाफत आपके लिए मुश्किल है, आप किसी और को सौंप दें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई। फरमाया, अम्मा आयशा मुत्तहरा इस हदीस को बयान कर रही है, फरमाती है कि उस मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने एक हदीस सुनाई। वो हदीस क्या है? फरमाते हैं कि मुझे मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि उस्मान यकीनन अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा और मुनाफिकीन उस कमीज को उतारने की कोशिश करेंगे, तो उस कमीज को ना उतारना जब तक अल्लाह ताला तुझे मेरे साथ ना मिला दे। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुझसे अल्फाज बयान फरमाए थे, 3 मरतबा। पहली मरतबा क्या फरमाया? उस्मान अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा और मुनाफिकीन उस कमीज को उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, तूने कमीज नहीं उतारनी जब तक अल्लाह तुझे मेरे साथ ना मिला दे। दोबारा यही अल्फाज, तीसरी मरतबा यही अल्फाज। तो इसका मतलब ये था अल्लाह तुझे खिलाफत देगा, मुनाफिकीन खिलाफत छीनने की कोशिश करेंगे, तूने खिलाफत नहीं देनी जब तक तुझे अल्लाह मौत ना दे दे, अल्लाह तुझे मेरे साथ ना मिला दे। और हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जिस दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था, उस दिन जब सुबह का वक्त था, तो उस्मान ने सुबह होते ही कहा, क्या कहा था कि आज मैंने ख्वाब देखा है। और ख्वाब क्या देखा है? ख्वाब देखा है कि मुझे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है कि उस्मान आज रोज़ा हमारे साथ अफ्तार करना। और हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि उसी दिन ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद कर दिया गया। आखिरी बात कहता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक बागी अल-मौतुल अस्वद जिसका नाम था, वो अंदर आया, दीवार कूद के अंदर आया, आके गला घोंटा गया और गला इतनी तेजी से घोंटा गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनकी सांस उखड़ना शुरू हो गए। भागा बाहर की तरफ जाकर क्या कहता है बदबख्त, कहता है इतना नरम गला मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफ़ुल उम्र थे, बड़ी उम्र थी, कहते इतना नरम मुलायम गला आज तक मैंने नहीं देखा जितना गला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। गला घोंटा और फिर कहता है कि वो इस तरह तड़प रहा है जिस तरह सांप को मारे ना तो सांप तड़प तड़प के मरता है। अल्लाह। उसके बाद कहा गया कि एक और शख्स अंदर आया, उसने नेज़ा चलाया जिससे हाथ कटा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ जब कट के जो कुरान पढ़ रहे थे, सहीफा पढ़ रहे थे, उसके ऊपर जब गिरा, उस मौके पर उस्मान ने कहा था, ए बदबख्त, इस हाथ ने सूरह हुजुरात से लेकर नास तक का हिस्सा कुरान का लिखा है, आज तूने इस हाथ को भी काट दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, जो सबसे पहला कतरा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लहू का कुरान पाक की जिस आयत पे गिरा था, वो आयत थी फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, मेरे लिए मेरे अल्लाह काफ़ी है। जो सुना है सुनाया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।